प्रशांत किशोर जी तो अभी नर्सरी क्लास के हैं ना, तो अभी उनको तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। मुश्किल से मिल जाता है तो कहते हैं ये मेरा उम्मीदवार हो गया, ये मेरा उम्मीदवार हो गया। नहीं, राजद राष्ट्रीय जनता दल क्या है? लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, सुरेंद्र यादव के बाद उनके बेटा यादव। तो ये तो सब लोग समझ रहे थे कि सुरेंद्र यादव जी अपने बेटा को लड़ाएंगे, चूँकि लालू जी अपने बेटा और बेटी को लड़ाते हैं। तो ये परिवारवाद वाली पार्टियों में ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है। जगदानंद सिंह जी अपने बेटे की जगह दूसरे बेटे को उतार देंगे। अगर कोई कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से नीतीश कुमार ने कभी समझौता नहीं किया है। अगर उन्होंने कानून को तोड़ा, समाज को तोड़ा और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई, तो हम लोग जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। केंद्रीय मंत्री को भी जेल भेज दीजिएगा। हमारे लिए फिर उस वक्त वो मंत्री नहीं रहेंगे। हमारी सरकार के लिए, हमारे कानून के सामने जो संविधान का शपथ लेके वो मंत्री बने हैं, अगर उसी की धज्जी उड़ाएंगे तो फिर वो मंत्री कहाँ रहे? बिहार के 4 विधानसभा में उपचुनाव है और दूसरी तरफ देखिए प्रशांत किशोर हर जो है सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अब तक ना एनडीए की तरफ से नामों की घोषणा हुई है और ना ही इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं खालिद अनवर। आप लोग अब तक नामों की घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन नामांकन कल से ही प्रारंभ हो गया। प्रशांत किशोर तो अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ भी सीटों का बंटवारा हो चुका है, टिकट बांटा जा चुका है और घोषणा क्या, नॉमिनेशन 4 सीट पे है, इसका नॉमिनेशन हो जाएगा, सब लोग नॉमिनेशन कर देंगे। अब प्रशांत किशोर जी तो अभी नर्सरी क्लास के हैं ना, तो अभी उनको तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। मुश्किल से मिल जाता है तो कहते हैं ये मेरा उम्मीदवार हो गया, ये मेरा उम्मीदवार हो गया। तो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, वो उनको छोड़िए। यहाँ एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो तय हो गए हैं और चारों सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। जदयू किस किस सीट पे उम्मीदवार उतार रही है? जदयू बेलागंज पे हम लोग लड़ेंगे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है ना लड़ेगी उस पर इमामगंज पे। बाकी तरारी और बक्सर जो है ना बीजेपी लड़ेगी। तो बेलागंज में किसको उतार रहे हैं आप लोग? बेलागंज में लीडरशिप ने उम्मीदवार तय कर दिया है और उसकी घोषणा हो जाएगी 24 तारीख को नॉमिनेशन तो पे। बोला है कि टिकट भी बट गया है, नामों की भी, नाम की घोषणा औपचारिक होना बाकी है, लेकिन है कौन वो नाम तो बता दीजिए। जी, जो भी नाम है वो नाम की घोषणा करने के लिए अथोराइज्ड मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उनको टिकट मिल चुका है। जिनको मिलना था वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो भी उम्मीदवार हैं। पिछली बार उम्मीदवार थी वही होंगी, मनोरमा देवी। अब वो इसके बारे में मेरा अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगी, मैं इसके लिए अथोराइज नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ तो राजद ने तो कह दिया है कि सुरेंद्र यादव के बेटे ही उम्मीदवार होंगे, तो आप अपनी तरफ से नहीं खुल करके बता पा रहे हैं। नहीं, राजद राष्ट्रीय जनता दल क्या है? लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, सुरेंद्र यादव के बाद उनके बेटा यादव। तो ये तो सब लोग समझ रहे थे कि सुरेंद्र यादव जी अपने बेटा को लड़ाएंगे, चूँकि लालू जी अपने बेटा और बेटी को लड़ाते हैं। तो ये परिवारवाद वाली पार्टियों में ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है। जगदानंद सिंह जी अपने बेटे की जगह दूसरे बेटे को उतार देंगे जो उनके विरोध में थे। तो ये सब परिवारवाद करने वाली पार्टियां हैं, उसमें बहुत ज़्यादा माथापेची करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जनता दल यूनाइटेड चूँकि परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो यहाँ जिनको देना था टिकट वो सर्वे वर्वे हो गए, सब कुछ हो गए, टिकट दिया जा चुका है। घोषणा जो अथोराइज लोग हैं वो करते हैं। लड़ाई किन से है आप लोगों की? लड़ाई नहीं है, बिहार में कहाँ कोई जनता से कोई लड़ाई नहीं है। जनता किसी को कबूल करने को तैयार नहीं। 13 करोड़ बिहार की जनता नीतीश कुमार से प्रेम करती है। जो नीतीश कुमार के साथ है वो जीत के आएगा, वही सिकंदर बनेगा। फाइनल की बात की जा रही है, चाहे महागठबंधन की तरफ से या जनसुराज की तरफ से हो। सेमीफाइनल 4 सीटों से पे फाइनल नहीं होता। अभी फाइनल हुआ है 2024 का लोकसभा फाइनल। गेम देखा ना आपने कि किस तरह बिहार की जनता ने एनडीए को और नीतीश कुमार पे भरोसा किया है। और ये 4 सीटों पे भी हम लोग जीतेंगे और 2025 तो बहुत ही अच्छी तरह से जीतने जा रहे हैं। 225 सीटों का टारगेट है, नेता ने 220 का टारगेट दिया है और हम लोग 225 पे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं पढ़े लिखे उम्मीदवार को हम लोग उतार रहे हैं और जनता इस बार पूरा भरोसा जताएगी और यही सेमीफाइनल जो फाइनल होगा 2025 का और सरकार भी बनाएंगे। नहीं, पढ़े लिखे प्रोफेसर की जगह यूनिवर्सिटी होती है और कमांडर की जगह जो है ना आर्मी होती है। और अगर वहाँ से वो पब्लिक की सेवा करने आना चाहते हैं तो यहाँ सेवा का तरीका सीखना पड़ेगा। किसी प्रोफेसर को कैसे राजनीति करें तो सीखना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी कि कोई प्रोफेसर आ गया लोग उसको दे देंगे वोट। कोई आर्मी से बेचारा आ गया देश की सेवा करते करते, समाज की सेवा करने, तो लोग वोट दे देंगे। लोग चाहते हैं कि भाई जो जिसका काम है वो काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बैलगाड़ी के ड्राइवर को हम कार दे दें और कार के ड्राइवर को हम जहाज़ दे दें। ये प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं।
प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं। झारखंड में भी चुनाव है विधानसभा का, वहाँ पे 2 सीट मिला है, आप लोग संतुष्ट हैं? लेकिन राजद वाले कह रहे हैं कि 2 सीट बड़े भाई को मिला है, कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान जो है वो होने जा रहा है। फिर से महागठबंधन की ही वहाँ भी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की। सरकार तो अभी इंडिया गठबंधन की थी, और जो जो खेल खेला, जैसे वहाँ के बड़े बड़े नेता जेल गए, वो सब बिहार झारखंड की जनता भी देख ही रही थी, कैसे कैसे गए हैं जेल। मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ा है। तो इस तरह की करप्ट सरकार को अब झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग 2 सीटों पे लड़ेंगे, चिराग जी 1 सीट पे लड़ेंगे, बाकी गठबंधन सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा। मांझी जी साइड है, मांझी जी ने सीट नहीं मांगी, मांगती तो ज़रूर मिलती है वो तो उनको कह रहे सीट। थे कि 10 सीट नहीं तो 5 सीट नहीं तो 3 सीट, एक भी नहीं मिला है। रात विचार भी किए हैं मिल बैठ करके, वो कह रहे हैं कि तय करेंगे झारखंड में भी। नहीं, झारखंड में पूरी तरह से उनका समर्थन रहेगा एनडीए को, और एनडीए सरकार बनाने जा रहे वो हैं। तो कह रहे हैं विचार कर रहे हैं, उम्मीदवार उतारेंगे बीजेपी की। नहीं, विचार करके यही तय करेंगे कि एनडीए को समर्थन करना है। लग रहा है। हाँ, 100%। जब कोई हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मांझी जी, कोई छोटे मोटे नेता नहीं ना, बहुत बड़े नेता हैं, और नीतीश कुमार के शीर्ष रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ राजनीति की है, नीतीश कुमार ने उनको सीएम बनाया है, तो उल्टी सीधी राहों पे वो चलने वाले नहीं। गिरिराज सिंह यात्रा पे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, गिरिराज सिंह के अपने स्वाभिमान की यात्रा है, अपने कुर्सी बचाने की यात्रा है। वो उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग किया है, सभी पार्टियों ने अलग किया है, और वो निकले हैं अपने स्वाभिमान की यात्रा के लिए। लोग उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं, और अगर ऐसा उन्होंने कोशिश की किसी तरह का भय खड़ा करने की, समाज को बांटने की, तो हम लोग उनको छोड़ने वाले नहीं। छोड़ने वाले नहीं है मतलब जेल भेजिएगा? मतलब यह है कि अगर कोई कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से नीतीश कुमार ने कभी समझौता नहीं किया है। अगर उन्होंने कानून को तोड़ा, समाज को तोड़ा और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई, तो हम लोग जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। केंद्रीय मंत्री को भी जेल भेज दीजिएगा? हमारे लिए फिर उस वक्त वो मंत्री नहीं रहेंगे। हमारी सरकार के लिए, हमारे कानून के सामने, जो संविधान का शपथ लेके वो मंत्री बने हैं, अगर उसी की धज्जी उड़ाएंगे तो फिर वो मंत्री कहाँ रहे? फिर वो एक मुजरिम होंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरीक़ा से आप बात कर रहे हैं, सीएम नीतीश के चहेते थे सचिव संजीव हंस को ईडी ने रात गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, उसको कैसे देखेगा? देखिए, इससे पहले भी 3 दर्जन से ज़्यादा ऑफिसर्स को जेल भेजा गया, उनकी संपत्ति जब्त हुई है। कोई करप्शन करके चाहेगा नीतीश कुमार का चहेता रहे, ये नामुमकिन है। और करप्शन अगर उन पे साबित हुआ है, ईडी ने उनको अरेस्ट किया है, करप्शन साबित होगा, उनके साथ भी वही होगा जो दूसरे करप्ट अफसरान के साथ हुआ है, उनकी भी संपत्ति जब्त होगी। हम लोग किसी भी कीमत पे बिहार में करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी खालिद अनवर, तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ गिरिराज सिंह को लेकर के भी कहा है कि देखिए अगर इधर उधर किए तो कार्रवाई भी की जाएगी और जेल भी भेजे जाएंगे। उस समय हमारी सरकार ये नहीं समझेंगे कि आप मंत्री हैं। वहीं पे बेलागंज को लेकर के भी लगभग बात स्पष्ट हो गई है, और इन्होंने इशारे में कह दिया है कि वहाँ से उम्मीदवार मनोरमा देवी होगी, और फिर से जो है चारों सीट पे एनडीए जीत दर्ज करेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।